विपक्षी दलों का जो गठबंधन हुआ है उसका नाम इंडिया रखा गया है और उसका जो टैगलाइन है उसमें कहा गया है कि जीतेगा भारत। लेकिन यहां पर एक सवाल है और वो सवाल यह है कि अगर मान लीजिए महागठबंधन जो है वह हार जाता है, उसके जीत नहीं हो पाती है, तो इसका क्या मतलब कि इंडिया हार गया, भारत हार गया। इसको लेकर के जो है वो चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है। भाजपा की तरफ से भी जो है वह इस पर खुल करके बोला जा रहा है, लेकिन अब इस पर एक एफआईआर दर्ज किया गया है दिल्ली में और उस एफआईआर में यही कहा गया है कि किसी भी पार्टी या महागठबंधन का जो नाम है वह किसी देश के नाम पर रखा जाएगा और ये निजी स्वार्थ के लिए राजनीतिक पार्टियों ने नाम रख लिया है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई है और भावनाएं आहत होनी भी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ये कहा गया है कि जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया है और उसके बाद जो टैगलाइन है उसका ये दिया गया है कि जीतेगा भारत। लेकिन मान लीजिए कि अगर जो गठबंधन है वो हार जाता है, जीत उसकी नहीं हो पाती है, तो इसका मतलब तो फिर यही हो गया कि हार गया भारत, हार गया इंडिया। और ये जो चर्चाएं हैं, ये चर्चाएं सोशल मीडिया से लेकर के चौक चौराहे पर भी काफी ज्यादा हो रही है। जो लोग महागठबंधन के मानने वाले हैं, जो लोग भाजपा के विरोधी हैं, जो लोग कांग्रेस के जो चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बने और विपक्षी जो दल का जो एकजुटता हुआ है इसकी सरकार आए, वो लोग को लगता है कि इंडिया नाम तो ठीक है, लेकिन जो लोग वो नहीं चाहते हैं, जो लोग भाजपा के समर्थक हैं, वो लोग को लगता है कि इंडिया जो नाम है वह देश का नाम है, भारत जो है वह देश का नाम है और किसी देश का नाम पर जो है वह किसी गठबंधन का नाम नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज कर लिया गया है, इस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या है पूरी खबर आगे इस वीडियो में हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल ये जो पूरा मामला है, ये मामला है दिल्ली के बाराखंबा थाने का। दिल्ली में एक जगह है बाराखंबा और बाराखंबा थाने में अवनीश मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने एक एफआईआर दर्ज करवाया है और उसमें वो लिखा है कि जो ये गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, इसमें जो है इंडिया नाम रखा गया है, इससे हमारी भावनाएं आहत होती है। ये राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ पूरी करने के लिए देश का नाम जो है वो खराब करने के लिए चली है और हम चाहते हैं कि जो विपक्षी दल का जो 26 दलों का जो गठबंधन हुआ है उस 26 के 26 दल पर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसको साथ साथ जो है इस पर जीतन राम मांझी का भी बयान आया है। जीतन राम मांझी का भी यही कहना है कि किसी देश का नाम से किसी गठबंधन का नाम नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है देश के रहने वाले कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, असम के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा से नेता है, पहले कांग्रेस में थे, लेकिन जब भाजपा में आए तो भाजपा जो है उनको असम की राजनीति में काफी आगे किया। उसके बाद उनका जो ट्विटर हैंडल पे जो बायो लिखा हुआ था उसमें इंडिया लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने जो है वो इंडिया को बदल करके भारत कर दिया। लेकिन बात यही है कि आखिर आप इंडिया लिखिए या भारत लिखिए, जो महागठबंधन दल का जो एकजुटता हुआ है इसमें तो जो गठबंधन है उसका नाम इंडिया दिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उसका जो टैग लाइन है वो अभी तो भारत जोड़ ही दिया गया है कि जीतेगा भारत। तो इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आप अपनी बायो में इंडिया लिखे या भारत लिखे, आपका इंटेंशन क्या है ये फर्क पड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है तो आप अपना बायो में जो है वो भारत लिख लेंगे। इससे ऐसा नहीं है, क्योंकि अब जो गठबंधन है वह भारत नाम का भी जोड़ लिया है। हालांकि इंडिया जब नाम रखा गया है, इसको लेकर के ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार को ये नाम पसंद नहीं था, नीतीश कुमार इससे नाराज हो गए थे और नाराज इसलिए नहीं हुए थे कि इंडिया देश का नाम है। नीतीश कुमार का नाराज होने का कारण यह बताया जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार नाराज इसलिए हुए हैं क्योंकि उसमें एनडीए का भी नाम शामिल आता है। एनडीए जो शब्द है वह उसमें है, क्योंकि INDIA, और अगर आप 2 आई को हटा देते हैं तो उसमें फिर बच जाता है सिर्फ एनडीए। और नीतीश कुमार ये नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई नाम रखा जाए जिसमें एनडीए शब्द भी जो है वह शामिल हो, और इसी की वजह से जो है नीतीश कुमार काफी नाराज चल रहे थे। एक पार्टी है VCK, बिथुलाई चिरुथल काची, इस पार्टी के जो चीफ हैं वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को ये नाम पसंद नहीं था, इस वजह से नीतीश कुमार जो है इसका विरोध किए थे। लेकिन जब सभी पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने मान लिया तो फिर बाद में नीतीश कुमार भी मान गए और यही वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर के चर्चाएं भी हो रही है कि नीतीश कुमार अपने निजी चौपर से गए थे वहां पर। उसके बावजूद भी पहले ये खबरें आए कि नीतीश कुमार और लालू यादव, तेजस्वी यादव ने ये कह दिया कि फ्लाइट में जो है वो देरी होने के कारण ये लोग जो है वह बैठक के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड नहीं किए। लेकिन उसके बाद जब ये चर्चाएं होने लगी, जब ये बात खबर खुल करके सामने आ गई
कि नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव अपने निजी चौपर से वहां पर पहुंचे थे। उसके बाद जो दूसरी खबरें आई है उसमें यह कहा गया कि मौसम खराब होने की आशंका की वजह से नीतीश कुमार, लालू यादव और तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और वहां से जो है वह सीधे पटना आ गए। लेकिन इसको लेकर के अभी भी चर्चाएं जो है वो हो ही रही है लगातार। जो भाजपा के प्रवक्ता है बिहार के प्रेम रंजन पटेल, उनका कहना है कि जो इंडिया नाम रखा गया है, ये लोग जो है ये अंग्रेज को मानने वाले लोग हैं। कांग्रेस हमेशा अंग्रेज का तलवे चाटी है और इस वजह अंग्रेज जो है जब आया भारत का नाम इंडिया कर दिया और उस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और इस वजह से कांग्रेस के जो लोग हैं वह लोग जो है अंग्रेज के मानने वाले लोग हैं और जितने छोटी दल हैं अलग अलग राज्यों की क्षेत्रीय दल, उसको अपने जाल में फंसा करके कांग्रेस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। और यही वजह है कि भाजपा जो है वह ये कह रही है कि ये जो गठबंधन हुआ है ये बेमेल गठबंधन है, क्योंकि 26 दलों का गठबंधन है और 26 के 26 जो दल हैं उनका विचारधारा अलग है, मकसद अलग है, तरीका अलग है, राजनीति करने का रुतबा अलग है, जिस समीकरण पे राजनीति करते हैं वो भी पूरी तरीके से अलग है। और एक बात यह भी है कि पटना में बैठक के बाद एक पोस्टर भी लगाया गया था और उस पोस्टर में जो है वह जातीय समीकरण को दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें राहुल गांधी को अगली जाति का नेता बताया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे को पिछड़ी जाति का बताया गया है, नीतीश कुमार को तो अल्पसंख्यक, पिछड़ी सब बता दिया गया है, लालू यादव को सिर्फ पिछड़ी जाति का बताया गया है। इसके अलावा उस पोस्टर में कांग्रेस के साथ साथ और भी जो अलग अलग राज्यों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं क्षेत्रीय, उस पार्टी के जो प्रमुख हैं उनका भी जो चेहरा है, जो तस्वीर है वो उस पोस्टर में दिखाया गया है। और ये कहा गया है कि गरीबों का राज जो है वो लाना है देश के अंदर, 2024 में भाजपा को किसी तरीके से भगाना है। लेकिन जिस तरीके से जो है महागठबंधन की बैठक हुई है उसमें संयोजक का नाम भी तय किया जाना था, संयोजक का नाम तक तय नहीं हो पाया है। ये सब चर्चाएं जो है ये कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाता है कि ये जो गठबंधन हो रहा है यह कहीं ना कहीं भाजपा जो बातें कह रही है ये बेमेल गठबंधन है, इसमें सभी को नेता बनना है, सभी को प्रधानमंत्री है और कोई एक भी ऐसा नेता नहीं है जो खुल करके ये कह रहा है कि हमको प्रधानमंत्री बनना है। लेकिन बात जब भी अगर कहीं आकर के उलझ रही है तो इसी बात पर उलझ रही है कि नेतृत्व कौन करेगा, इसका संयोजक कौन बनेगा। नीतीश कुमार को लग रहा था कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया गया, ये भी एक चर्चा है। और अब अगली बैठक जो है वो मुंबई में होना है और मुंबई में के बैठक में अब कहा जा रहा है कि जो बेंगलुरु में बैठक हुआ है मंगलवार को, उस बैठक में नाम तय हो गया है और अब मुंबई में जो बैठक होगा उस बैठक में ये तय हो जाएगा कि संयोजक कौन बनेंगे और किस पार्टी को किस जगह से कितनी सीट मिलेगी और कितनी सीट पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे। बाकी गठबंधन का नाम जो इंडिया रखा गया है और इसका जो टैगलाइन है वो यही टैगलाइन है कि जीतेगा भारत। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो एफआईआर दर्ज किया गया है इसको लेकर के, इस नाम को लेकर के जो आपत्ति जताई गई है, ये आपत्ति आपके हिसाब से कितना सही है? आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।